नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। राष्ट्रपति भवन में मिला कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते असर के बीच राष्ट्रपति भवन में हाल ही में एक कोरोना प्रभावित व्यक्ति पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर एहतियात के तौर पर 125 परिवारों को आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। वहीं कोरोना प्रभावित यह व्यक्ति एक महिला है। महिला का पति राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी स्तर के IAS अधिकारी के दफ्तर में काम करता था। इससे पहले भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी लोगों से आग्रह करते हुए बंद का पालन संवेदनशील तरीके से करने की अपील की थी। वहीं राष्ट्रपति भवन में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के मिलने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। WHO की सफाई, कहा कुछ छुपाया नहीं गया है। देश भर में फैले कोरोना के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में यह कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के साथ मिला हुआ है और यही कारण है कि कोरोना के बारे में हमें पहले नहीं बताया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने कुछ समय के लिए WHO को जाने वाली फंडिंग को भी रोकने का ऐलान जारी किया है। वहीं अब इन सभी बातों पर सफाई देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसे शुरुआत से ही कोरोना के बारे में चेता दिया गया था और इस बारे में वॉशिंगटन से कुछ भी नहीं छुपाया गया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम ने कहा कि अमेरिका ने चीन से प्रारंभिक कोविड-19 के प्रकोप को कथित रूप से कम बताने के लिए नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन UN एजेंसी ने ऐसी कोई बात नहीं छुपाई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल अमेरिका में कोरोना बुरी तरीके से फैल रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अमेरिका में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही दुनिया को अलविदा कहने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के कारण इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल में हालत हुई गंभीर। देश में कोरोना के बढ़ते असर की वजह से बंद का माहौल अभी भी जारी है। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर बंद के नियमों का पालन करने और साथ ही स्वास्थ्य को गंभीर रूप से लेने को कहा था। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के कुछ राज्यों का नाम भी लिया है, जहां पर कोरोना की स्थिति वर्तमान समय में काफी ज्यादा खराब चल रही है, जिसने गृह मंत्रालय ने इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों का नाम लिया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने मौके पर कोविड-19 से आगमन के लिए 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम गठित की है। वहीं राज्यों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं भारत में कोरोना प्रभावितों की बात करें तो यह आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना की इस परिस्थिति में सिक्किम बना रोल मॉडल, जहां कोरोना ने वर्तमान समय में भारत में कई राज्यों की परेशानी बढ़ा रखी। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम ऐसा राज्य बना है जहां पर एक भी कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की पुष्टि नहीं की गई है, जिसके बाद सिक्किम रोल मॉडल के रूप में सामने आया है। हालांकि सिक्किम की सीमाएं चीन से सटी है, फिर भी राज्य में कोरोना दस्तक देने में नाकामयाब रहा। वहीं मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले ने बताया कि हमने 27 जनवरी से ही राज्य के सभी प्रदेश द्वारों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दिया था। हालांकि कुछ आशंकित मामले मिले थे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कोरोना के नहीं होने की पुष्टि कर दी गई है। नीता अंबानी ने आयोजित किया मिशन अन्ना सेवा, रिलायंस फाउंडेशन का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मुफ्त भोजन कार्यक्रम। कोरोना की समस्या से जूझ रहे देश में कई औद्योगिकी संस्थान मदद के लिए सामने आए हैं। इसी क्रम में रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत नीता अंबानी के फाउंडेशन मिशन अन्ना सेवा ने दुनिया में किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़े मुफ्त भोजन कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। वहीं इस कार्यक्रम में आयोजन पर नीता अंबानी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद बंद के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे वंचित समुदाय के लोगों और कोरोना की रोकथाम में लगे कर्मचारियों और 3 करोड़ से अधिक वक्त का खाना मुहैया कराने का है। इसके साथ ही रिलायंस ने देश के पहले कोविड-19 अस्पताल का निर्माण करवाने, साथ ही PPE किट और मास्क की आपूर्ति करवाने का जिम्मा भी उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर लगाई अस्थायी रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की बढ़ती समस्या को देखते हुए बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक अभी अस्थायी है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि कोरोना के इस माहौल के चलते अमेरिका में अप्रवासन को फिलहाल बंद किया जा रहा है। खबरों की माने तो अभी तक अमेरिका में कोरोना के कारण 42,094 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। चीन छोड़कर भारत आएंगे 1,000 कंपनियां। चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना ने सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं जिसके बाद चीन ने दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग होने का टैग भी छीन सकता है, क्योंकि लगभग 1,000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी शाखा लगाने के लिए बातचीत कर रही है। बिजनेस टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। अगर भारत और चीनी व्यापारियों के बीच बातचीत सफल होती है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार यह कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती है और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी है। ममता ने पीएम मोदी द्वारा केंद्रीय दल को बंगाल भेजने पर जताई आपत्ति। लॉकडाउन के कार्यान्वयन और कुछ क्षेत्रों में उल्लंघन की खबरों का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में दल भेजने पर आपत्ति जताते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि इस तरह का कदम एक पक्षीय और अनपेक्षित है। हमें इस बात से आपत्ति है कि बिना हमारे अनुमति के केंद्रीय दलों को वेस्ट बंगाल में भेजा गया है।
कच्चे तेल के भाव में गिरावट के बाद आया उछाल। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव की वजह से कच्चे तेल की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली थी और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत $0 प्रति बैरल के नीचे चली गई थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब कच्चे तेल का भाव $0 के नीचे गया हो। हालांकि मंगलवार को अमेरिकी तेल की कीमतों में उछाल आया और यह $0.56 प्रति बैरल पर कारोबार करता नजर आया। कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियां थमने के कारण अमेरिकी एनर्जी कंपनियों के पास कच्चे तेल के भंडारण के लिए उच्च जगह नहीं बची है। हार्दिक पांड्या के 9 साल की पहली तस्वीर पर धवन और अय्यर ने किया कमेंट। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने बीते दिन एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी जो कि लगभग 9 साल पुरानी है। इसमें हार्दिक पांड्या अपने भाई कृणाल के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि यह तस्वीर उनकी बहुत पुरानी है और ऐसे में उन्हें पहचानना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जिसके बाद उनकी इस तस्वीर पर भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने कमेंट करते हुए यह लिखा कि करण अर्जुन, वहीं टीम इंडिया के गब्बर के नाम से जाने जाने वाले शिखर धवन ने लिखा जबरदस्त। वहीं उनकी इस तस्वीर पर इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने स्माइल वाला इमोजी बनाकर कमेंट पोस्ट किया। वहीं हार्दिक पांड्या के मैदान में उतरने की बात करें तो काफी लंबे समय से बाहर चल रहे थे। टॉम एंड जेरी से दुनिया को हंसाने वाले जिन डिच ने दुनिया को कहा अलविदा। टॉम एंड जेरी से दुनिया को हंसाने वाले और पोपॉय द सेलर मैन जैसी अपनी एनिमेटेड फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करने वाले ऑस्कर विनर जिन डिच ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिन का जन्म 8 अगस्त 1924 में शिकागो में हुआ था। इसके बाद वह 1959 में प्राग पहुंचे थे। वहीं दुनिया को एनिमेशन से रूबरू कराने वाले जिन पहले अमेरिकी सेना से जुड़े हुए थे। खबरों की माने तो उन्होंने कुल मिलाकर टॉम एंड जेरी के 13 एपिसोड बनाए थे। वैसे उन्होंने एनिमेशन फिल्म में बहुत काम किया था, लेकिन जो लोकप्रियता उन्हें टॉम एंड जेरी और पोपॉय द सेलर मैन से मिली उसने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।